नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। जय भीम। जी हां, पूरे देश के अंदर इस समय हालात ऐसा है कि इंसान इंसान को नहीं समझ रहा। हिंदू मुसलमान में हमने अपने आप को बांट लिया है। पहले मणिपुर के हालात बड़े भयावह की तस्वीर हमारे सामने आ रही है, वहीं अब दिल्ली के बिल्कुल नजदीक नूह यानी कि मेवात में जो तस्वीरें हैं, जो घटनाएं हैं, हमें डरा रही हैं। चुनाव 2024 बहुत जल्दी नजदीक है, लोकसभा के चुनाव, और 4 राज्यों के अंदर इसी साल चुनाव होने वाले हैं। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हिंदू मुसलमान में आप सभी को बांट देना चाहते हैं। साथियों, डेमोक्रेटिक भारत की आप सभी से निवेदन है, एक रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने आसपास के हालात को खुद काबू कर सकते हैं जब आप खुद जिम्मेदार होंगे। जी हां, हम चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और किसी भी तरह की किसी जो हल्ला और जो अफवाहें फैल रही हैं उस पर किसी भी तरह से आप परवाह ना करें और ईमानदारी से, अपनी जिम्मेदारी से इस भारत का नागरिक बने। चलिए, आज हम बात करेंगे उन संदेशों के बारे में जो देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार, नेता और लेखक इस भयावह स्थिति पर अपने ट्वीट के माध्यम से आप हम सभी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मैंने कहा कि नूह के अंदर जो हालात पैदा हुए 31 जुलाई को, कुछ धर्म विशेष के लोगों ने, जी हां, यात्रा, एक धार्मिक यात्रा, शोभा यात्रा निकालने की जो कोशिश की और पूरी तरह से हथियारों से लैस थे वो लोग। पुलिस, खुफिया तंत्र, वो भी कहां सो गई थी नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर हमारे सामने आई उसमें कई घरों के चिराग जल गए, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए की संपत्ति खाक हो गई। आप सोचें कि हम कैसा भारत बना रहे हैं। फिर बुद्धिजीवी कह रहे हैं, या जो चिंतक हैं, या जो कटाक्ष करते हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए आप सभी के सामने ये तस्वीर बदस्तूर हमेशा जारी रहेंगी। जी हां, सबसे पहले हम बात करेंगे कन्हैया कुमार, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखा है, जी हां, लिखा है कि सिर्फ मुसलमानों को ढूंढकर गोली मारी गई और मोदी योगी के नाम लिया गया। ये मेंटल पेशेंट है, नहीं है, बल्कि ब्रेन वॉश्ड है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के चेतन सिंह, जो सिपाही है, उसने चुनकर 3, जिसमें से एक उन्हीं के रेलवे पुलिस के अधिकारी और 2 उसमें से तकरीबन 3 लोग जो गैर हिंदू हैं उनको गोली मारी गई और कहा कि देश में रहना है तो मोदी योगी कहना होगा। ये सरकार इसे बचाना बंद करे, उसे मेंटल पेशेंट बता रही है, जबकि ये ब्रेन वॉश्ड है। एनएसए लगाया जाए और जल्द से जल्द फांसी दी जाए, ये कहना है कन्हैया कुमार का। वहीं अलका लांबा भी अपने ट्वीट के माध्यम से कहती है कि मीडिया वालों को मोनू मानेसर मिल गया और वो इंटरव्यू दे रहा है। बस ये कहां छुपा बैठा है, ये ना तो देश के गृह मंत्री जानते हैं, ना हरियाणा के मुख्यमंत्री जानते हैं, और ना ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जानते हैं, जबकि अनिल विज ने तो मोनू मानेसर को क्लीन चिट भी दे दी है। अब सोचें कि वो लगातार मीडिया चैनल्स को अपना बयान दे रहा है, उनके साथ लाइव आ रहा है। ये अलका लांबा हमारे सामने पेश कर रही है ट्वीट के माध्यम से। वहीं एबीपी न्यूज में भी ये उनके ट्वीट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई बता दे मेरी वीडियो में कोई गलती है तो मैं मान लूंगा कि हिंसा का जिम्मेदार मैं हूं। ये मोनू मानेसर है, जो शोभा यात्रा निकालने से पहले खुलकर कहते हैं कि हम सभी को मेवात में जाना है और वहां के मंदिरों में पूजा करनी है, कोई रोक सके तो हमें बताओ और हम उसका मुकाबला करेंगे। और उसके बाद जो हालात, जो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई या जो हालात बने वो हमारे सामने हैं, ये मोनू मानेसर कहता है आपसे है। वहीं चलती ट्रेन से लेकर नूह तक नफरत की आग कोई है जो चाहता है कि आप जो दिन रात अपनी अपनी गरीबी से लड़ाई लड़ रहे हैं और घर चलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। जी हां, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बेरोजगार हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा है, आप सब्जियों के दाम देखें, तेल के दाम देखें, हर वस्तु का दाम देखें, इतनी ज्यादा है।
लेकिन जब आप हिंदू और मुसलमान करते हैं तो मुझे लगता है कि आप उन मुद्दों को गौण कर देते हैं और सिर्फ आप हिंदू मुसलमान के माध्यम से सत्ता पाना चाहते हैं और सत्ता के बाद में क्या स्थिति होगी, जो आप जानते हैं कि वो दूसरे मुल्क जो धर्म के नाम पर बने हैं उनके हालात क्या हैं, और ऐसा ही अब भारत को बना देना चाहते हैं। देश जल रहा है, दलित क्या करें, दंगों में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय ना बने दलित बहुजन नौजवान। ये सुमित चौहान जो द न्यूज वीक अपना न्यूज चैनल चलाते हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि जो दंगे होते हैं उसमें सबसे पहले और सबसे आगे हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए उन्हीं के हाथ में तलवार तरजूल भाला दिया जाता है कि जाओ गैर अपने धर्मों को से हमला करो, उनसे अपनी रक्षा करो। इसलिए कहा है कि सुमित चौहान ने कि उनकी दंगों में पोस्टर बॉय ना बनो। वहीं मेवात के सबसे बड़े गांव के जो सरपंच हैं मनोज यादव, वो कहते हैं कि मेवात के सबसे बड़े गांव पिन गांव के सरपंच मनोज यादव ने आशंका जताई थी इस यात्रा से पहले कि कहीं ऐसा ना हो कि इस यात्रा के बाद में माहौल गमगीन हो जाए, हिंसा हो जाए और लाखों अरबों रुपए का नुकसान हो और जानमाल का भी नुकसान हुआ। यह आशंका मनोज यादव पिनगावा गांव के सरपंच ने जताई थी। जी हां, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर, वो कहते हैं कि 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। जिस तरह से पुलवामा में अटैक हुआ और न जाने भारत के अंदर अब कितने मणिपुर, कितने गुजरात और कितना नूह और कितना दिल्ली होने वाला है। इसलिए समझ जाओ, जो कोई हिंदू मुसलमान करता है उसकी बातों पर न आओ, अपने मुद्दों पर सरकार से सवाल करो। साथियों, आप सभी को मालूम है कि नूह के अंदर क्या स्थिति है। नूह मेवात के अंदर, मैं खुद उस इलाके में हम लोग रहते हैं, उस इलाके में जो आपकी सभ्यता है, संस्कृति है, भाईचारा है, हजारों सालों से बना हुआ है, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, विचारधारा के नाम पर जहर पैदा करना चाहते हैं, वो आपके अंदर एक ऐसा जहरीला इंसान पैदा करना चाहते हैं जिससे कि आप ब्रेन वॉश हो और अपनी गुर्बत की परवाह ना करते हुए, अपनी गरीबी और अपनी लाचारी और अपनी बेरोजगारी की परवाह ना करते हुए सिर्फ आप हिंदुत्व का या अपने धर्म का चोला ओढ़कर गैर धर्म के लोग पर हमला करें। यही वो लोग ताकतें चाहती हैं। इसलिए मैं फिर कहेंगे डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से कि आप इस तरह की अफवाहों से बचें, क्योंकि आपको अगर भारत का सभ्य नागरिक बनना है तो आपको जिम्मेदार होना होगा। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके माँ बाप इंतजार करते हैं कि कब मेरा बेटा सुरक्षित घर लौट कर आएगा। यही सबसे बड़ी इस समय जो कह सकते हैं कि हालात बने हुए हैं। और वही बात, सबसे बड़ी बात आखिरी में फिर कहेंगे कि जो लोग आपके हाथों में तलवार भाला देते हैं, कभी उन नेताओं से पूछा है कि आपके बच्चे इस कावड़ यात्रा में या इस तरह के दंगों में क्यों नहीं आते? उनके बच्चे तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपके हाथों में जब भाला और तलवार दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि जाइए अपने धर्म की रक्षा कीजिए। तो साथियों, आखिरी में इतना ही निवेदन, हम लगातार इस रिपोर्ट पर नूह, मणिपुर और जो हालात बने हुए राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर भी हम लगातार आप सभी के सामने आते रहेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। हमारे तमाम सवालों को आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि हम किन किन मुद्दों पर आप सभी के सामने आते रहें। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।